इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 06 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड इचलन फॉर्म को। इचलन फॉर्म के स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहा है एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इचलन फॉर्म इफ किसी भी ए मैट्रिक्स को हम इचलन फॉर्म कह सकते हैं यदि एवरी नॉन जीरो ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी बिलो अ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो एलिमेंट के जो बिलो वाला हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ समझने के लिए जाए तो नॉन जीरो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट रो की जस्ट अगर हम बिलो में देखेंगे तो देखेंगे कि जो सेकंड रो का जो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो हमारा जीरो है। थर्ड रो को देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जीरो नहीं है तो ये जीरो है। कम से कम एक जीरो होना चाहिए, एक जीरो है, दो होना चाहिए, दो से तीन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इस रो की बात करेंगे तो ये रो हमारा 3 1 है, ठीक है, ठीक है, हाँ 3 1 है ये हमारा रो, और ये है A4 1, ठीक है। तो जो नॉन जीरो हमारा रोज है उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि ये जीरो है, उसके बाद ये जीरो है, फिर ये जीरो है, ठीक है। अच्छा, नॉन जीरोज रो यहां कहा गया। नॉन जीरो रोज का मतलब ये होगा कि सारे एलिमेंट को जीरो होना लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं कि सारा हो, लेकिन इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए उस, ठीक है, इचलन फॉर्म को बताने के लिए। आगे में कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन आ रो शुड बी यूनिटी, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है आपका रो का वो कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, वन होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल, ठीक है, कॉल्ड पाइवोट एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, अगर यूनिटी होता है तो उसको हम पाइवोट एलिमेंट कहते हैं और उसको लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, वन है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट देखेंगे वन है, ठीक है। तो यानी कि जो डायगोनल अपना होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम अपर टेंगुलर भी कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। आगे में चलें, कह रहे इफ अ कॉलम हैज अ लीडिंग एलिमेंट, ठीक है, और पाइवट एलिमेंट, देन ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। यदि कॉलम का जो लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट, ठीक, देन ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। तो जो उसके नीचे वाला एलिमेंट होंगे, लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाला होंगे वो क्या होंगे, जीरो। अगर यहां पे देखें तो लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या है, वन है, पाइवट एलिमेंट कह लो या लीडिंग एलिमेंट कह लो, उसके नीचे वाला क्या है, जीरो। अगर यहां पे देखें तो ये क्या है, लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे वाला क्या है, जीरो। अगर वन को देखें तो ये भी क्या हमारा लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे वाला देखें तो जीरो है, ठीक है। अगर नेक्स्ट में हम जाके देखें तो देखो यहां पॉसिबल नहीं है तो यूनिटी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो यूनिटी बनाना है इचलन फॉर्म के लिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर देखें लीडिंग एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट, इसके नीचे वाला जीरो है, ठीक है, इसके नीचे वाला जीरो है, भाई ये 3 ऑर्डर का है, तो ये अगर एलिमेंट को देखें वन, तो वन तो हमारा लास्ट में है, ठीक है। और डायगोनल को अपने को क्या करना है, यूनिटी करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखें, देखो इसमें पॉसिबल नहीं है, हमें कोशिश करना है कि जो फ्रैक्शन है उससे बचें, ठीक है। फ्रैक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, फ्रैक्शन से अपने को बचना है, ठीक है। तो अगर ये लीडिंग एलिमेंट देखो तो इस लीडिंग के नीचे वाला क्या है, जीरो है, ठीक है। अब ये लास्ट में आ गया हमारा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे में बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, तो जैसे कि आपको एक बात याद रखना, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स या तो हम कह लें जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इसका रैंक हमेशा क्या होता है भैया, जीरो होता है, ठीक है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो,
सेकंड में अगर हम बात आ जाए, नोट करके मैंने लिखा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं रैंक ऑफ ए या तो रो ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा में थ्योरी नहीं लिखा, ठीक है, जितना जरूरत था समझाने के लिए उतना हमने लिखा है, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाबू वही होता है, ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरोस होता है, ठीक है। अगर बेसिकली हम इसकी बात करने जाए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 आ जाएगा। अगर हम इसका देखने जाए तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि जो जीरो नहीं रोज हमारे हुए हैं वही हमारा रैंक कहलाता है। रैंक क्या कहलाता है, जो हमारे नॉन जीरोस है, जो नॉन जीरोस रो हैं वही हमारा रैंक कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, बहुत सारा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो लेक्चर 06 में 2-3 बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद में जो हमारा लेक्चर 07 होगा उसमें काफ़ी हम रैंक को डिस्कस करेंगे, जो कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, ये होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा या तो उसके ऑर्डर के बराबर होगा या ऑर्डर से कम होगा। क्या हमने कहा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्डर के बराबर होगा या ऑर्डर से कम होगा। जैसे कि अगर ये हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये 4 बाय बाबू 4 का है, ठीक है, कितना का है, 4 बाय 4 ऑर्डर का है, ठीक है। तो या तो इसका रैंक अगर मैक्सिमम रैंक पॉसिबल हुआ तो 4 होगा, ठीक है, अगर इसका रैंक पॉसिबल हुआ तो 4 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा, ठीक है। नहीं का मतलब ये नहीं कि ये मतलब कह रहा हूं कि नहीं होगा, ठीक है, कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर 4 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक पॉसिबल होगा या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, ठीक है। और रैंक चेक करने का एक तरीका और है, अगर मान लीजिए 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं कि यार उसका रैंक 3 आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जो है 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रख लेना कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत अगर ज्यादा होगा तो उसके रैंक ऑर्डर के बराबर होगा, नहीं तो उससे कम होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये हम अगर इसको देखने के लिए जाएं तो ये 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, भैया इसका रैंक 3 होगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा रैंक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, और कम से कम रैंक 1 होगा, ठीक है, कम से कम रैंक 1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। उसी प्रकार से अगर ये देखें तो ये हम अगर देखने जाए तो ये कितने का है भाई, देखो जरा सा, रो कितने हैं, 3 है, कॉलम कितनी है, 4 है, ठीक है, कॉलम कितने, 4 है। तो आप कहोगे सर अब इसको कैसे क्या करना है, तो भाई इसका रैंक 3 होगा, ठीक है, 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लो यार, मिटा दिया जाए। आइए हम कराते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं फिर देखिएगा। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि कैसे हमें रो ऑपरेशन को अप्लाई करना है। और एक बात और बता दूं कि रैंक निकालने के लिए जो है ना, रो ऑपरेशन का हम इस्तेमाल करेंगे इचलन फॉर्म में। इचलन फॉर्म में केवल 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 हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक, क्वेश्चन 1, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, 3 -1 2 -6 2 4 -3 1 2, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया।
और सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमने कह दिया कि मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 3 - 1 2 -6 2 4 -3 1 2। ठीक है, तो जैसे कि जो अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, तो भाई देख, इससे हम सबसे पहले इसको बनाते हैं 0, ठीक है, फिर इसी से हम कर लेते हैं इसको 0, ठीक है, आराम आराम से सीखना। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 में, ठीक है, R2 में क्या करें, R2 और अगर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो काम बन जाएगा R1 में, ठीक है। सिंगल ऑपरेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो हड़बड़ी में नहीं करना है, तो हम लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो इसको और करके मैं बता दूं, आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो रैंक निकालने के लिए, ठीक है। ये दोनों जो आपको अच्छा लगे वो लेके चल लेना, मैं इक्वल लेके चल देता हूँ, ठीक है, मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ। तो देखो भाई, कैलकुलेशन करके करूंगा, तो पहला तो भैया यहाँ 3 है, सॉरी -6 है, +2 × 3 है, तो ये मिलेगा 0, ठीक। अब आ जाए यहाँ पे R2 में, आप देखिए भैया कितना 2 है, -2 × 1 है, तो मिल जाएगा 0। यहाँ पे आ जाए जरा सा, यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें R2 कितना है 4 है, और +2 × 2 है, तो ये मिल जाएगा भैया 8, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हमने तो कर दिया, यहाँ से आ गया 3 - 1 2 0 0 8 -3 1 2, ठीक है। देखो मैं हड़बड़ा के नहीं करता हूँ, आराम आराम से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि क्या हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। हड़बड़ा के काम कोई नहीं करूँगा। R3 में अप्लाई कर दूँ, ठीक है। R3 में क्या करें, R3 में क्या करें, सीधा सीधी जोड़ दें, किसके साथ में जोड़ दें भाई, किसके साथ में जोड़ दें, तो भैया R1 के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक, जो भी आएगा रिजल्ट देख लिया जाएगा। तो इधर हमें मिलेगा क्या, जरा सा देखते हैं, तो ये आ जाएगा भाई 3 - 1 2 और 0 0 8, ठीक है। तो देखो R3 है -3 + 3 = 0, 1 - 1 = 0, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा हमें भैया 2 + 2 = 0, ठीक, सॉरी 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो यहाँ से मिल गया 0 0 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर आप चाहें तो, ठीक है, इसको हम यूनिटी कर सकते हैं, इसको यूनिटी कर सकते हैं। तो भाई मैं यूनिटी कर रहा हूँ, फिर मैं R3 में ऑपरेशन लगा दूंगा। R2 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, सॉरी 8 से, और R3 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, ठीक है। मिस्टेक तो कहीं नहीं है, ठीक, मिस्टेक नहीं। चलिए, अब जब किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ इक्वल का साइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो इक्वल का साइन ले लेता हूँ, मैं दोनों इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस बार मैं ये लेके चल रहा हूँ, आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 2 0 0 8 से डिवाइड करेंगे भाई 1 मिल जाएगा, 0 0 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को 0 कर देते हैं यार, तो क्या करें भाई, R3 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 - R2 कर दें, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 3 - 1 2 0 0 1 0 0 0, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब देखो रैंक अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर देखने जाए तो एक तो भैया रो ये है जो नॉन जीरो है, और एक रो ये है जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर रोज में एक भी एलिमेंट आपका जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो में कंसीडर करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है अगर एक एलिमेंट भी अगर आपका जीरो नहीं है तो वो नॉन जीरो में आप कंसीडर करेंगे। इसलिए आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन है थोड़ा सा उसमें आपको अजीब सा लगेगा। अजीब क्या लगेगा कि हमने नॉन जीरो दोनों जगह लिखा है कि बिलो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मतलब ये नहीं है कि नॉन जीरो का मतलब कि एक भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो है उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है।
A11 के नीचे वाला जो एलिमेंट है A21 का वो जीरो होना चाहिए या A22 जीरो होना चाहिए, ठीक है। और एक्सेप्ट जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहां से रैंक कितना आ जाएगा, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना रैंक हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, मिटा दिया जाए। तो ये हमने जो क्वेश्चन अभी उठाया था ये नॉर्मल क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका माइंड को सेटअप करें। उसके बाद में जो जो यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म इसके बाद में करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में भी टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि जो हम करवाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है वो प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करके अच्छा नंबर गेन कर सकें। 1 2 3 4 -2 0 5 7, ठीक है। अब कहोगे सर इसका तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसका रैंक 2 होगा। नहीं मेरे भाई, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है, एटलीस्ट इसको तो जीरो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने पहला अगर देखेंगे इचलन फॉर्म का जो स्टेटमेंट है तो वो यही कहता है कि इस एलिमेंट जो यूनिट एलिमेंट है, अगर पॉसिबल है तो यूनिटी करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। अगर हम इसको डिस्कस करने के लिए जाए तो देखो भाई, ये 2 रो है 4 कॉलम है, ठीक है, 2 रो है और कितने हैं 4 कॉलम, ठीक है, 2 रो और 4 कॉलम है, ठीक है। कॉलम किसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। और रो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। क्या हमने कहा रो जो होता है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। कॉलम जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो कॉलम देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 आपके पास में क्या है, आपके पास में कॉलम। और कॉलम को लिखा जाता है बाद में, रो को लिखा जाता है पहले, ठीक है। और बेसिक में अगर बेसिक वाले लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हमने कराया m क्रॉस n कराया, ठीक है। यानी कि m जो होता है वो हमारा रो होता है और n जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमने कहा कि ए मैट्रिक्स है जो कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 और -2 0 5 7 है, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है वो इस एलिमेंट को क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो हम अगर ऐसा करें कि R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ठीक है, R2 में और प्लस कर दें 2 टाइम्स ऑफ R1 के साथ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R1 के साथ। हमारा टारगेट ये है, ये एलिमेंट क्या आता है वो मैटर हमारे लिए नहीं करता, ये एलिमेंट क्या आता है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, ये एलिमेंट क्या आता है वो हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। हमारा मैटर करता है कि 1 के जो नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूं, इसका रैंक निकाल रहे हैं। चलिए, पहले रोज को हमने तो भैया कॉपी कर लिया, ठीक है, कोई यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया, ठीक। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हम इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कर हम क्या क्या है। -2 है R2, देखो ये, ठीक है, प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाइड 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, यहां से मल्टीप्लाई करोगे -2 + 2 आ गया यहाँ से 0, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, कहां से 4 आएगा, कहां से 4 आएगा, तो कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन कर देता हूं। देखो 0 है, ठीक है, +2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें R2 कितना है, 5 प्लस, ठीक है, 2 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5 और 6 11 आ जाएगा। और अगर इसको देखने जाएंगे तो R2 7 है, 2 × 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मिल जाएगा 8, 8 और 7 कितना होते हैं, 15, ठीक है। तो क्या हो गया ये 11 और 15, ठीक है। अब हमें जो है इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छेड़छाड़ करने जरूरत नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। रैंक हमारे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। या तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने आपको इंट्रो में जो छोटा सा इंट्रो किया था उसमें बताया कि रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ये भी रैंक को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, दर्शाता है, ठीक। आगे भी चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हमारा हालत ऐसा ही है तो नॉर्मल रखेंगे, ठीक। 2 3 4 -1 5 2 0 -1 -4 5 12 -1, ठीक है। ये हमारा रैंक निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक। तो हम यहीं से कह देते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है भैया जिसका रैंक निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2 था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 था और ये है आपका तीसरा, ठीक है। 1 यहाँ नहीं, हटा देता हूँ इसको, हटा देता हूँ, 1 तो हमने मिटा दिया था ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, देखते हैं। पहले उधर कॉपी कर लेंगे तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, रफ ही कर देंगे उसको, ठीक है। फिर एक साथ में सारे को ले लेंगे, मिटा दिया जाए। आराम से रैंक निकालने के लिए सीखो यार। जब गेट का पेपर देने के लिए बैठोगे ना तो आप रैंक से क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। 2 3 4 -1 -1 -1 12 0 5 2 -4 5। देख भाई अपने पास में डिजिटल है नहीं, ठीक है। तो यही करना पड़ता है कि उधर वाला कॉपी करके इधर करो, और आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, करोगे भी नहीं, कहने से कोई फायदा नहीं है यार। चलिए, तो हम ये कर रहे हैं, कि R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 और प्लस कर देते हैं R3, ठीक है। 2 3 4 -1, ठीक है। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। देख भाई 5 है यहाँ पे, -4 बराबर 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 2 है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 12 हो जाएगा भाई, और इसको जोड़ने जाएंगे तो -2 हो जाएगा। गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। अब चाहे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज ना करना हो तो कोई बात नहीं, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3, ठीक। R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R3 में क्या करें, R3 में, अच्छा ये माइनस है ना, ये माइनस, R3 + 2R1 कर दें, ठीक है। 2R1 कर देते हैं, ठीक। चलिए, जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 3 4 -1 1 7 12 -2, ठीक है। ये मत सोचना कि पहले मैं 3 को कर रहा हूँ, उसको तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो भाई ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 0 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा 6 6 6 6 5 11 11 आ गया, ठीक है। 8 8 और 12 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा हमारे पास में -2 -1 और -2 -3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक बताइए कोई कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन कर रहे हैं हम R2 में, R2 में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। किसके साथ में कर रहे हैं, किसके फेवर में कर रहे हैं, तो -2 तो ये बात, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को, और माइनस कर देते हैं हम R1 के साथ में,
ठीक है। तो 2 3 4 -1, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2 और 2, ठीक है, ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 14 में भैया 3 चला जाएगा, बचेगा 11 प्लस का, ठीक है, 11 प्लस का। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 12 दूना 24, है ना। या तो ऐसा करें कि रुक जाओ, R2 और इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। R2 को और R1 को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके बाद में करते हैं, तो और हमारे लिए थोड़ा आसान बन सकता है। 1 7 12 -2 2 3 2 3 4 -1 0 11 20 -3, या जा एक मिनट जरा मैट्रिक्स मिला लीजिए। 2 3 4 -1 5 2 0 -1 -4 5 12 -1, ठीक। अब हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशन किसमें, 2 में, ठीक है। R2, ठीक है, -2 R1, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो 1 7 12 माइनस, देखो ये मिस्टेक लिख रहे हैं, -2, ठीक है। अब चलो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 है तो ये बन जाएगा भैया 0, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 14 14 14 में 3 चला जाएगा, -11 बच जाएगा, ठीक है। और R2 है 4 दूनी 8, ठीक है, 8, ये आ जाएगा हमारे पास में 12 दूना 24, 24 में चला जाएगा 4, है ना, तो बचेगा -20, ठीक है। और R2 -1 2 2 यानी कि +4 +3 आ जाएगा, ठीक है, 0 11 और 20 -3, ठीक है। या अब लास्ट ऑपरेशन करते हैं, ठीक। R3 में कर देते हैं, तो R3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं किसके साथ में, R3 + R2, ठीक है। जब करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ पे जो है सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए चलना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स बराबर ये था, चल 1 7 12 -2 0 -11 -20 +3 0 0 0 0, ठीक है। देखो भाई R3 कितना, +11 -11 0 आ जाएगा, ठीक है। +20 -20 0 आ जाएगा, -3 +3 0 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। और करके हम यहां से कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जो है ना आपको क्या करना है कि रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।